हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेंड्रा एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की बुक है ये, जिसका नाम है व्याकरण एवं रचना। आज हम इसमें लेसन 15 को डिस्कस करेंगे। लेसन 15 का नाम है पदबंध। पदबंध और उसके प्रकारों के बारे में आज हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का लेसन। पदबंध। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा कि कई पदों के योग से बने हुए वाक्यांश को जो एक ही पद का काम करता है उसे पदबंध कहते हैं। आपने पिछली अपनी जो कक्षा थी, क्लास थी, उसमें इसके बारे में पढ़ा होगा कि कई पदों के योग से बने हुए जो वाक्यांश होते हैं जो एक ही पद का काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम पदबंध कहते हैं। पद और पदबंध में अंतर समझाने के लिए निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। अगर अब हम इनको इन्हीं में जो डिफरेंस है पद और पदबंध में डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। बहुत ध्यान देने की बात है। ये 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ये शब्द दिया है, पद दिया है और फिर पदबंध को दिखाया है। इसमें शब्द क्या है, लड़का। पद क्या है, इसमें लड़के ने। पदबंध क्या है, एक लड़के ने। ठीक। दूसरा वाक्य इसमें दिया है, हमारी टीम के सबसे बड़े लड़के ने। दूसरा शब्द है खेलना। पद है इसमें खेल या फिर खेलता। वाक्य क्या है, मतलब पदबंध क्या है, बंदर खेल कूद कर रहा है। दूसरा वाक्य क्या है, बंदर खेलता कूदता रहता है। नेक्स्ट है बाहर, और इसका पद क्या है, बाहरी। विद्यालय के बाहर या फिर भाग में, मतलब भाग को यहाँ पर दिखाया गया है। बाहर से मतलब भाग में, विद्यालय के बाहर। दूसरा पदबंध क्या है, क्रीड़ा स्थल से बाहरी, बाहरी भाग को यहाँ पर दिखाया गया है। अच्छा शब्द लिया है यहाँ पर, और पद क्या है, अच्छी। और पदबंध क्या होगा, अत्यंत अच्छा, लड़के के लिए प्रयोग किया जा सकता है। कक्षा की सबसे अच्छी लड़की, कक्षा की सबसे अच्छी, यहाँ पर लड़की के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब हम इसके प्रकार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं और उनको समझ लेते हैं। पदबंध निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। जो पदबंध है उसके कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है संज्ञा पदबंध, दूसरा है सर्वनाम पदबंध, तीसरा है विशेषण पदबंध, चौथा है क्रिया पदबंध एंड पांचवा है क्रिया विशेषण पदबंध। अब इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे संज्ञा पदबंध को। संज्ञा पदबंध क्या होते हैं और इसको एग्जाम्पल्स के साथ, उदाहरण के साथ इनको समझेंगे। संज्ञा पद की भांति संज्ञा पदबंध भी हमारी भाषा में बहुत से मिलते हैं। यह संज्ञा पद की भांति कर्ता, कर्म, पूरक आदि के स्थान पर प्रयुक्त होता है। मतलब जैसे संज्ञा पद होते हैं उसी तरीके से संज्ञा पदबंध भी हमारी भाषा में बहुत मिलते हैं। हम बहुत यूज करते हैं, बहुत प्रयोग करते हैं इनका। यह संज्ञा पद की भांति कर्ता, कर्म और पूरक आदि के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जैसे अब हम जो वाक्य दिए हैं उनको ध्यान से पढ़ करके इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला दिया है, मयंक ने सतीश के पुत्र रघु को दौड़ में हराया। तो देखिए यहाँ पर पूरा ये क्या है, संज्ञा पदबंध है। यहाँ सतीश के पुत्र रघु संज्ञा पदबंध है, क्योंकि एक ही व्यक्ति को ये इंगित कर रहा है, या एक ही व्यक्ति को ये बता रहा है, सतीश के पुत्र रघु को। ठीक। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ सतीश के पुत्र रघु संज्ञा पदबंध कर्म कारक में है। दूसरा, हरीश के भाई मनीष ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब देखिए यहाँ पर भी आपका पूरा किस रूप में है, संज्ञा पदबंध के रूप में है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हरीश के भाई मनीष ने संज्ञा पदबंध कर्म कारक में है यहाँ पर। ठीक। अब हम दूसरे पदबंध के, मतलब जो पदबंध है उसके रूप के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा रूप क्या है, सर्वनाम पदबंध। जब किसी वाक्य में कोई पदबंध सर्वनाम की भांति कार्य करता है तब वह सर्वनाम पदबंध कहलाता है। किसकी भांति, सर्वनाम की भांति कार्य करता है तो वहां पर क्या होता है, वो हमारा सर्वनाम पदबंध कहलाता है। जैसे लंगड़ाता हुआ मैं किसी प्रकार घर पहुंचा। ठीक। तो यहाँ पर क्या है, लंगड़ाता हुआ मैं, यह समग्र पदबंध सर्वनाम का कार्य कर रहा है। अतः यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सर्वनाम पदबंध है। इसको भी हम
उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जो नंगा है वही वस्त्र प्राप्त करे, आत्मविश्वास खो चुके आप कैसे जीत पाएंगे, जिनके हाथ में लाठी है उसी की भैंस है। तो ये कुछ उसके उदाहरण दिए हैं। अब हम बात करते हैं विशेषण पदबंध की। जब किसी वाक्य में कोई पदबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण का कार्य करता है, तब वह विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे रोता हुआ बच्चा आ रहा है, क्या है इसमें, जब किसी वाक्य में, कोई वाक्य है हमारा, उसमें कोई पदबंध संज्ञा या फिर सर्वनाम के विशेषण का काम करता है, ठीक है, तो वहां पर हमारा क्या होता है, विशेषण पदबंध होता है। यहाँ पर दिया रोता हुआ बच्चा आ रहा है, यहाँ पर रोता हुआ एक पदबंध है और जो कि बच्चा संज्ञा की विशेषता बता रहा है, मतलब जो रोता हुआ है ये क्या है, यहाँ पर पदबंध है और ये किसकी विशेषता बता रहा है, बच्चा की। बच्चा क्या है, यहाँ पर संज्ञा है, अतः ये विशेषण पदबंध है। अन्य उदाहरण भी दिए हैं इसके, जैसे थोड़ी देर पहले आई बारात लौट गई, गिरते हुए व्यक्ति को सहारा नहीं देना। नोट, वास्तव में विशेषण पदबंध संज्ञा अथवा सर्वनाम पदबंध का ही उपपदबंध है, मतलब दोनों का ही। जो विशेषण पदबंध है अगर संज्ञा की विशेषता बता रहा है तो संज्ञा का उपपदबंध है, और यदि सर्वनाम पदबंध की विशेषता बता रहा है, सर्वनाम शब्द की विशेषता बता रहा है, तो वहां पर क्या है हमारा, ये सर्वनाम का उपपदबंध है। अर्थात यदि हम संज्ञा अथवा सर्वनाम पदबंध को तोड़ दें तो उसमें हमें संज्ञा अथवा सर्वनाम के अतिरिक्त एक और पदबंध मिलेगा जो विशेषण पदबंध होगा। यह संज्ञा अथवा सर्वनाम पदबंध का ही एक भाग होता है। इसे समझने के लिए संज्ञा पदबंध, यह उदाहरण देखिए, इसको समझ लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। कमजोर और दृष्टिहीन बच्चा गिरकर मर गया। इस वाक्य में कमजोर और दृष्टिहीन बच्चा संज्ञा पदबंध है, ठीक है, क्योंकि बच्चा जो है वो क्या है, संज्ञा है, और बाकी क्या है, ये बच्चे की विशेषता को बताया जा रहा है। इनके माध्यम से जो पद यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं, तो ये हमारा क्या होगा, संज्ञा पदबंध होगा। यदि इसे हम तोड़ दें, कमजोर, तो तोड़ने के बाद देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर कमजोर और दृष्टिहीन, यह एक पदबंध है, मतलब अपने आप में ये पदबंध है जो बच्चा संज्ञा की विशेषता बता रहा है, ठीक है। अतः यहाँ कमजोर और दृष्टिहीन विशेषण पदबंध है जो वास्तव में संज्ञा पदबंध का ही उपपदबंध है, ठीक। अब इसके माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो विशेषण पदबंध है वो संज्ञा पदबंध और सर्वनाम पदबंध का उपपदबंध होता है, ठीक। अब हम पदबंध के चौथे रूप यानी कि क्रिया पदबंध के बारे में बात कर लेते हैं। जब किसी वाक्य में कोई पदबंध क्रियापद की भांति कार्य करता है तो उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। क्या है यहाँ पर मेन, जब किसी वाक्य में कोई पदबंध, मतलब जो वाक्यों का समूह, पदों का समूह है या वाक्यांशों का, वो क्या करता है, क्रियापद की भांति काम करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया पदबंध कहते हैं। इसके भी कुछ उदाहरण दिए हैं यहाँ पर, इसके माध्यम से हम इसको क्लियर कर लेते हैं। रेलगाड़ी दौड़ती चली गई, यहाँ पर दौड़ती चली गई एक पदबंध है जो कि क्रिया की भांति प्रयुक्त हुआ है, अतः ये क्रिया पदबंध है। दूसरे भी इसमें कुछ और उदाहरण दिए हैं, उनको जान लेते हैं। सब लोग खा पीकर सो जाएंगे, पानी छन छन कर टपक रहा है, बच्ची रोती चली जा रही है, तुम्हें सब कुछ बता दिया गया था। अब हम पदबंध के पांचवें रूप यानी कि क्रिया विशेषण पदबंध के बारे में बात कर लेते हैं। जब किसी वाक्य में कोई पदबंध संज्ञा पद के स्थान पर किसी क्रियापद की विशेषता बताता है तो उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहा जाता है। जैसे कछुआ धीरे धीरे चला आ रहा है, क्या बात कही गई यहाँ पर, जब किसी वाक्य में कोई पदबंध संज्ञा पद के स्थान पर किसी क्रियापद की विशेषता बताता है तो वहां पर क्या होता है हमारा, वहां पर होता है क्रिया विशेषण पदबंध। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, कछुआ धीरे धीरे चला आ रहा है। इस वाक्य में धीरे धीरे
चला पदबंध है, जो आ रहा है वो क्रिया की विशेषता बता रहा है। अतः यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध है। कुछ और भी इसमें उदाहरण दिए हैं इसके। मीरा शाम 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 भजकर दीवानी हो गई। वायुयान बड़ी तेज गति से गुजर गया। तीर्थयात्री हंसते गाते चले जा रहे थे। उसने रात को पल पल जागते हुए काटा। तो ये थे कुछ इसके एग्जाम्पल। नोट, विशेषण पदबंध की भांति क्रिया विशेषण पदबंध भी वास्तव में क्रिया पदबंध का ही उपपदबंध होता है। अर्थात यदि हम क्रिया पदबंध को तोड़ दें तो हमें उसमें एक और पदबंध प्राप्त होगा। ठीक, जिस तरीके से हमने सर्वनाम और संज्ञा के उप पदबंध के बारे में डिस्कस किया था, जो कि किसके थे, ऊपर पदबंध थे वो विशेषण उपपद पदबंध जो था वो संज्ञा और सर्वनाम का पदबंध था, उपपदबंध था। उसी प्रकार यहाँ पर भी दिया है, जो विशेषण पदबंध है उसी की भांति क्रिया विशेषण पदबंध भी किसका उपपदबंध है, क्रिया पदबंध का। ठीक, यदि इसको हम तोड़ दें तो हमें एक और पदबंध मिल जाएगा या फिर प्राप्त होगा, जो क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा। क्रिया विशेषण पदबंध को इस उदाहरण द्वारा भली भांति समझा जा सकता है। जैसे तीर्थ यात्री हंसते गाते चले जा रहे थे। इस वाक्य में हंसते गाते चले जा रहे थे एक क्रिया पदबंध है। इस पदबंध को तोड़ने पर अर्थात इसमें से क्रिया को अलग करने पर हमें एक और पदबंध प्राप्त होगा, जो क्या है, हंसते गाते चले। ये क्या है हमारा क्रिया पदबंध। एक पदबंध मतलब अलग से हमें मिल गया है। अच्छा, इसमें क्या है फिर, जो जा रहे थे क्रिया की विशेषता बता रहा है। अतः यह क्या है, यह क्रिया विशेषण पदबंध है, जो कि वास्तव में संपूर्ण क्रिया पदबंध हंसते गाते चले जा रहे थे का एक उपपदबंध है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये लेसन क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमें कमेंट करके भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।